तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में जो हर साल एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षा देकर सरकारी नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। उन परिवार के युवाओं की बात करेंगे जो बचपन से यह सपना लेकर बड़े होते हैं कि उन्हें एक न एक दिन सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। सरकार ने अब इन तीनों एग्ज़ाम्स एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा कराने के सिस्टम को समाप्त कर दिया है। अब से सब कुछ बदल जाएगा और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसे हम कहेंगे CET। अब हम सब ये जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में रोज़गार का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है और देश का हर युवा इसी सपने के साथ बड़ा होता है कि उसे किसी न किसी दिन सरकारी नौकरी मिलेगी। पर अब ये सब कुछ बदल जाएगा और सरकारी नौकरी पाने का रास्ता भी बदल जाएगा, पर ये अब पहले से सरल होगा। तो आज हम सबसे पहले इसी खबर की बात करेंगे और आप अगर सरकारी नौकरी पाने के प्रयास में हैं या आपके घर में से कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली रेलवेज, बैंकिंग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाने वाली सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा। पहले ये सभी परीक्षाएं 3 चरणों में होती थी, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू राउंड होता था। पर अब से इन तीनों एग्ज़ाम्स की प्रारंभिक परीक्षाओं को मिलाकर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक आवेदन करना होगा, एक बार फीस पे करनी होगी और एक ही एग्ज़ाम देना होगा। पहले आपको तीनों एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग आवेदन, अलग अलग परीक्षा केंद्रों में जाकर एग्ज़ाम देना और अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ती थी, पर इससे ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ एक आवेदन करना है, एक परीक्षा केंद्र पर जाके एग्ज़ाम देना है और एक ही बार फीस पे करनी होगी। कैबिनेट द्वारा हाल ही में इस उलझे हुए सिस्टम को सुलझाते हुए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के निर्णय को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए NRA राष्ट्रीय भर्ती संस्था या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जो आने वाले समय में देश में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा कराने का आयोजन करेगी। देश में फ़िलहाल 20 एग्ज़ाम कंडक्शन एजेंसियां हैं जो अलग अलग समय पर एग्ज़ाम कंडक्शन कराती हैं और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कार्य करती हैं। आप इन्हीं 20 एजेंसियों में जाकर सबसे पहले फॉर्म भरते हैं, फ़ीस पे करते हैं, फिर परीक्षा केंद्रों पर जाकर एग्ज़ाम देते हैं। पर 2021 से यह सभी सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा, एक ही बार फीस पे करनी होगी और एक ही बार एक परीक्षा केंद्र पर जाकर एग्ज़ाम देना होगा। 2021 तक में और भी विभागों को, अन्य विभाग जो इसमें से अभी बच गए हैं एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के अलावा, उन्हें भी जोड़ दिया जाएगा ताकि सभी एग्ज़ाम जो हैं वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ही कराए जाएं। अब NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती संस्था जो है वो 2021 से वर्ष में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी, जिसमें मिले मार्क्स जो हैं उनकी वैधता जो है वो 3 सालों तक रहेगी। आप 3 सालों तक कौन सी मुख्य परीक्षा देनी है ये तय कर सकते हैं। जैसे आपने 2021 में अगर एग्ज़ाम दिया तो इसमें अगर आप पास होते हैं, उसका कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आप पहले साल में रेलवेज़ का, दूसरे साल में एसएससी का या तीसरे साल में बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सिस्टम जो है ये आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्ज़ाम कब देना है और इसका क्रम भी आप खुद ही चयन कर सकते हैं। NRA द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, इंटरनेट द्वारा ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद ये अभी तक जो भी प्रश्न होते थे वो 2 ही भाषाओं में होते थे, हिंदी या इंग्लिश में, पर अब 12 भाषाओं में एग्ज़ाम कराने की तैयारी हो चुकी है और आगे जाकर जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, संविधान में जिन 22 आधिकारिक भाषाओं को दर्जा दिया गया है, उन सभी में आपको एग्ज़ाम देने की छूट होगी, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से युवाओं के पास से इस तरह की मांगें आ रही थीं, जिससे उनका पैसा
समय और तनावपूर्ण स्थिति जो कई बार एग्ज़ाम देने के कारण उत्पन्न होती थी वह भी समाप्त होगी। अब मैं पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि ये सभी सिस्टम किस तरह से कार्य करेंगे। तो सबसे पहले तो ये CET क्या है? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बैंकिंग, SSC और रेलवेज़ की सेवाओं के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी उसे कॉमन रूप से करके 3 करोड़ युवाओं के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम बनाया गया है जो अलग अलग एग्ज़ाम ना देने की तनाव की स्थिति को समाप्त करेगी। तो दूसरा पॉइंट कि इसे आखिर कौन दे सकता है? तो सबसे पहले तो 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास किए हुए छात्र इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। 10वीं के लेवल का जो छात्र है उसके लिए लेवल कम होगा, एक क्वेश्चंस का लेवल कम होगा, 12वीं के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा होगा और ग्रेजुएट लेवल के लिए उससे ज़्यादा होगा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में प्रश्न जो हैं वो किस हिसाब से आएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं? तो इसमें SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम और रेलवेज़ द्वारा लिए जाने वाले सारे एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल के लिए सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद आगे आने वाले समय में 2021 के बाद अन्य भी विभाग जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। अब अगला पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि यह एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉमन होगा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आपको अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग देने होंगे। तो अगला पॉइंट आप ये जान लें कि इसका जो स्कोर है वो अगले 3 वर्षों तक एलिजिबल रहेगा और आप हर 6 महीने में अपना एग्ज़ाम देकर इस स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट कि इस एग्ज़ाम को कितनी बार दिया जा सकता है? तो अधिकतम तय सीमा जो होगी, अधिकतम उम्र की जो तय सीमा होगी उसे पार करने से पहले कोई भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम को कितनी भी बार दे सकता है और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता है। अब अगला पॉइंट कि यह एग्ज़ाम कैसे होगा? तो यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसे आप हल करके अपना स्कोर बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट, यह एग्ज़ाम आखिर कहाँ होगा? तो फ़िलहाल के लिए सरकार द्वारा 117 ज़िलों में इस एग्ज़ाम के लिए सेंटर बनाए गए हैं, पर भविष्य में सरकार का यह लक्ष्य है कि हर ज़िले में एक एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर हो। अब अगला पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या होगा? तो सभी के लिए इस एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम है वो एक ही होगा। सिर्फ पदों के स्तर के हिसाब से क्वेश्चनों की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो होगी। अगर छोटा पद है तो उसके लिए जो क्वेश्चंस का स्तर होगा वो कम होगा और बड़े पद के लिए जो क्वेश्चंस का स्तर है वो बड़ा होगा। अब इस निर्णय से फ़ायदे क्या क्या हैं ये जानिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि हमें अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए कई बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे और हमें रिज़ल्ट के लिए भी लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा ये एक निर्णय है जिससे उन्हें भी परेशानियां नहीं होंगी कि अलग अलग जगहों पर जाकर कई बार उन्हें पेपर देना पड़ता है। पर अब एक ही एग्ज़ाम सेंटर में जाकर एक ही एग्ज़ाम देने से छात्रों के समय, पैसे और मेंटल जो कंडीशन होती है उसमें भी बहुत ही सुधार होगा। उन्हें फालतू का तनाव नहीं होगा कि हमें ये भी एग्ज़ाम देना है, वो भी एग्ज़ाम देना है। इससे जो स्टूडेंट की मेंटल कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बहुत ही सुदृढ़ बनी रहेगी, बहुत ही अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि उसके सामने एक ही लक्ष्य होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। ये सबसे बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि ये कॉमन मैन से जुड़ी हुई है, कॉमन छात्रों से जुड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी छात्र जो किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आता है उसके लिए फ़ीस पे करना बार बार बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि फॉर्म कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। अब एक ही एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना है, एक ही पेपर देना है, आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए और उसके बाद नौकरी के लिए आगे मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होइए, इंटरव्यू दीजिए और सरकारी नौकरी पाइए। तो ये थी सरकार की नई नीति जिससे मैंने आपको बताया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।